हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर की दया से आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। क्लास 10वीं का मैथ एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न संख्या 10वां कहता है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, छतरी जो है एक वृत्ताकार है। किस आकार में है? एक वृत्त के आकार में छतरी है। इस छतरी को 8 ताना, इस छतरी में 8 ताना है। तो 8 ताना है तो दूरी क्या होगा? छाता आप लोग तो देखे ही होंगे। 8 कमानी का छाता, जिसमें ब हिस्सा बराबर होता है केंद्र से 1 2 3, एक इधर से खींचेंगे। अब इसमें कहता है कि दो क्रमागत तानों के बीच, मान लीजिए एक ताना और एक ताना, इसके बीच का क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये क्या है, हम इसका अलग से बनाते हैं। ये इस आकार का त्रिज्यखंड बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बनेगा। इस केंद्र को हम O मानते हैं और ये A और B, यहाँ पर कुछ P मान लेते हैं। अब कहता है ताना जो है, ये ताना की लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर, तो ये भी 45 सेंटीमीटर होगा। 45 सेंटीमीटर। अब ये किस आकार का हो गया? ये त्रिज्यखंड के आकार का हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें थीटा की आवश्यकता होगा, क्योंकि त्रिज्या तो दिया हुआ है लेकिन थीटा नहीं दिया है। तो लिखेंगे हल लिखेंगे त्रिज्या बराबर त्रिज्या यानी R बराबर 45 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर होगा 360 डिग्री। देखिए, ये वृत्त 360 डिग्री का होता है और जब 8 ताना खींचेंगे तो देखिए त्रिज्यखंड कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना त्रिज्यखंड बनेगा? 8। उस 8 से भाग दे देंगे। एक देखिए, 8 चौक 32, 4 बचेगा, 4 पर 0, 8 पंचे 40। कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। यहाँ पर और लिख सकते हैं, दो तानों के बीच, दो ताने के बीच 45 डिग्री का कोण बना। अब लिखेंगे क्रमागत, यहाँ पर लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किस आकार का है? ये आकृति का है। ये त्रिज्यखंड का आकृति है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई R स्क्वायर। थीटा का मान 45 डिग्री, 360 बटा में गुने R। पाई का मान दिया है? नहीं दिया है। पाई का मान अगर नहीं दिया रहे तो 22/7 लगाएंगे, गुने R स्क्वायर। R का मान 45, 2 बार है तो 2 बार 45 लिखेंगे। देखिए, ये 45 से 8 बार में कटेगा। अब ये काटे हैं, 360 को 8 से काटे हैं तो 45 बार में। अब 45 से फिर 360 में देंगे तो 8 बार में कटेगा। अब नहीं कटता है, सॉरी, एक बार और कटेगा। ये 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22। अब क्या करेंगे? 11 गुने 45 गुने 45 बटा में 4 सत्ते 28।
देखो 45 को गुना करेंगे, पहले 45 को 45 से गुना करेंगे, 5 25, 4 5 20, 2 22, 4 5 20, 4 चौक 16, 2 18, 5 2 0 2, 2025 हुआ। फिर 11 से गुना करेंगे, 5 2 0 2, 5 2 0 2, 5 7 2 2 2, कितना हुआ 22,275 बटा में 28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यानी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा 22,275 सेंटीमीटर का बटा 28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। हेलो दोस्तों, अब 11वां प्रश्न है। कहता है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कार है, कार जो है दोनों तरफ वाइपर लगा है। देखिए वाइपर किसको कहते हैं, पहले देखिए, जब हम ड्राइवर के आगे वाला सीट पर बैठते हैं तो उस दोनों तरफ, ड्राइवर साइड और बायां तरफ, दोनों तरफ एक पत्ती लगा रहता है। वो पत्ती क्या करता है, जब बारिश होता है ना तो शीशा पर जो पानी गिरता है उसको साफ करता है। मान लीजिए ये पत्ती है, इसकी सेंटीमीटर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया, और जब साफ करेगा तो इस हिसाब से करेगा, ऐसे ऐसे साफ करेगा। फिर एक इधर हो गया, एक इधर होगा, सेम टू सेम इसी लंबाई का होगा। इस तरह का होगा। तो ये पत्ती जो है साफ करता है, कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, इसकी भी 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी त्रिज्या दिया है 25 सेंटीमीटर। और ये कहता है थीटा 115 डिग्री तक घूम जाता है। कितना डिग्री तक 115 डिग्री तक। तो ये आकृति जो हुआ त्रिज्यखंड है। किस आकार का है, तो त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे, तो पहले लिखेंगे वाइपर की लंबाई दिया है पत्ती की लंबाई, यानी वाइपर की पत्ती की लंबाई, तो लिखेंगे पत्ती की लंबाई यानी त्रिज्या के बराबर होगा। तो दिया है 25 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 115 डिग्री, यानी वो 115 डिग्री तक घूमेगा। तो लिखेंगे दो वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक वाइपर और एक वाइपर, दो वाइपर है, तो लिखेंगे दो वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो हमारे पास दो त्रिज्यखंड है, एक और एक दो, तो लिखेंगे 2 गुने थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 डिग्री है, थीटा का मान 115 डिग्री है बटा में 360 डिग्री गुने पाई का मान 22/7 गुने आर 25 गुने 25। एक
ये 2 से कटेगा, 2 ही कान 2, 1 बचा, 1 पर 6 16, 8 दूनी 16, ये 0। फिर इस 2 से काट दिए, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 0। अब 5 से काटिए इसको, 18 पंचे 90 होगा, अब बचे 25। अब ये करता है, नहीं करता है, अब नहीं कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 115 गुने 11 गुने 5 गुने 25, और 18 को 7 से गुना करेंगे तो 18 सत्ते 126 होगा। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 25 गुने 5 125 हो जाएगा। 125 को 11 से गुना करेंगे, 125 को 11 से गुना करेंगे, 5 2 1, 5 2 1। अब कितना से 115 से गुना करेंगे, 5 25, 35 2 37, 5 3 15, 3 18, 5 1 6। 1 से गुना करेंगे वही अंक लिखेंगे, 5 7 5 12, 15 5 20, 1 21, 9 16, 16 2 18, 4 1 5 1। हमारा आंसर हो जाएगा 15 81 25 बटा में 126 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब अगला प्रश्न है, कहता है जहाज़ों के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले एक तिरछखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। देखिए पाई का मान कहता है 3.14 का प्रयोग। समुद्र में एक लाइट हाउस लगा हुआ है। लाइट हाउस जो लगा है वो कहता है, देखिए समुद्र में जो है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक केंद्र है, यहाँ पर लाइट हाउस लगा हुआ है। यहाँ से जो लाइट हाउस लगा है इसका जो प्रकाश फैलता है, इसका प्रकाश 80 डिग्री के कोण से निकलता है और 16.5 किलोमीटर दूरी तक फैलता है। इधर भी तिरछा होगा, 80 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 80 डिग्री कोण के साथ निकलता है और कहता है चेतावनी देता है। क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है। देखिए ऐसे इसको हटा देते हैं, ये चेतावनी दे रहा है। इस टाइप का बनेगा, ठीक। ये इसका लंबाई जो है 16.5 किलोमीटर दूरी तक फैलता है, दूरी तक रोशनी जाता है और यहाँ पर 80 डिग्री कोण के साथ, यानी ये जो जैसे कि टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलाते हैं तो धीरे धीरे रोशनी क्या होता है, फैलता है, दोनों तरफ फैलता है। तो ठीक यहाँ पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है और इससे प्रकाश निकलता है। समुद्र में चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाया गया, यहाँ से प्रकाश निकलता है और इतना दूरी तक रोशनी फैल जाता है। कहता है ये कितनी दूरी में चेतावनी दी जाती है, यानी कितने दूरी तक। तो देखिए हल लिखेंगे, दिया है लिखते हैं, ठीक। दिया है यानी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या बराबर यानी R बराबर दिया है 16.5 किलोमीटर और फिर दिया है थीटा यानी कितना डिग्री कोण तक फैलता है, तो 80 डिग्री तक। ये तिरछखंड है तो लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर, समुद्र
के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये जो चेतावनी दे रहा है त्रिज्य खंड की आकार का है तो लिखेंगे थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 80 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने पाई का मान कहता है 3.14 रखने के लिए, और आर दिया है 16.5, 2 बार लिखेंगे 16.5। देखिए ये 0 से 0 काट देते हैं, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 4 से 9 बार में कटेगा। अब फिर ये कटता है 3 से, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 1 बचा 1, अब दशमलव है तो पहले दशमलव, 5 तिया 15, फिर ये 3 से कटेगा 5.5 बार में। अब इसको हम गुना करेंगे 2 गुने 3.14 गुने 5.5 गुने 5.5, इसको जब हम गुना करेंगे 55 को 55 से पहले गुना करते हैं, 25 25 2 27, 25 2 27, 5 2 9 1 10, 2 और 1 3। फिर करेंगे 314 से, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 तिया 12, 5 2 0 3, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7, 0 3 तिया 9, 0 5 7 1 8, 9 4 9। अब 2 से करेंगे 0 5 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 9 दूनी 18 1 19, 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18, हाथ में 1, कितना हो जाएगा 18 99 7 0 0। देखिए दशमलव गिनते हैं, दशमलव कितने अंक के बाद है, तो दशमलव है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद है, 4 अंक के बाद देंगे 1 2 3 4, यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 189.97 किलोमीटर का होल स्क्वायर। देखिए दशमलव के बाद 0 का उतना वैल्यू नहीं होता है, तो कितना हुआ 189.97 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 13 है, कहता है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। गोल मेज पोस्ट है, जैसे कि डाइनिंग टेबल होता है, गोल डाइनिंग टेबल, उस पर क्या क्या है, साइड से ये जो है डिजाइन बना हुआ, कितना डिजाइन बना हुआ है 6 डिजाइन बना है। इस 6 डिजाइन को लगाने में कहता है कितना खर्च होगा, और इसका त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर का एक गोल मेज पोस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हमारे पास त्रिज्या मालूम है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा होगा, ये थीटा हमारे नहीं जानकारी है, तो थीटा कितना होगा, तो देखिए लिखेंगे हल, यानी त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, r बराबर 28 सेंटीमीटर, थीटा बराबर लिखेंगे 360 डिग्री बटे 6, कहेगा सर 6 का है लिखेंगे,
देखिए 6 डिजाइन है। देखिए इसको अगर हम ऐसे मिलाते हैं, इधर एक, फिर इधर ऐसे, फिर ऐसे मिलाते हैं, तो हमारे पास 6 त्रिज्यखंड बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यखंड बनता है। तो एक त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री का होगा, तो 6 से भाग दे देंगे। ये वृत्त बनता है 360 डिग्री का, इसलिए 6 से भाग दे देंगे तो 6 का 36, 1 0 बचा, यानी 60 डिग्री हुआ। कितना? 60 डिग्री। लिख देंगे त्रिज्यखंड का डिग्री जो होगा 60 डिग्री का होगा वृत्त के अंदर। तो हमें अब इसका एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए इस आकार का है, ऐसे ये त्रिज्यखंड हुआ। इसमें से ये त्रिभुज काट के, ये वाला ऊपर वाला काट के हटा देंगे तो ये बचेगा ये वाला पार्ट, ये यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे? एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज, देखिए AOB का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया त्रिज्यखंड, उसमें से AOB का क्षेत्रफल ये वाइट वाला हटा देंगे, यानी घटा देंगे तो बच जाएगा एक डिजाइन का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुने पाई r स्क्वायर घटे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। त्रिभुज का क्षेत्र θ/360, थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे 360 गुने पाई का मान 22/7 गुने 28 गुने 28। देखिए पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे, माइनस 1/2 गुने त्रिज्या 28 गुने 28 गुने साइन थीटा। अब ये 6 बार में कटेगा, 6 का 36 6 बार में, और ये 7 चौक 28 7 से कट गया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा। अब इधर 14 दूनी 28 कट गया। देखिए ऊपर में 22 गुने 2 गुने 28, यानी 22 गुने 2 गुने 28 बटा में 3, माइनस इसको 14 गुने 28 14 गुने 28 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ये फिर भी 14 बार में कटेगा 2 से। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे, 28 गुने 2 तो 56 होगा, 56 को 22 से गुना करेंगे, 56 को 22 से, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11 2 1 1 2 3 2 1, कितना होगा? 1232 बटा में 3, माइनस 14 को 14 से पढ़ेंगे तो 196, आगुने √3 का मान कहता है 1.7 रखने के लिए। अब इसमें भाग दे देंगे 3 से भाग देंगे, 4 बार में कटे, 4 तिया 12, 3 लेंगे, 3 एकान 3 कट गया, 2 लेंगे, अब नहीं लगेंगे तो 0 देंगे, तो अब उसके बाद दशमलव देंगे 0, 6 18, फिर 2 0, 6 18, यानी 6 आता रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे 410.67 घटे, देखिए 6 को लिखेंगे, दशमलव के बाद जो है एक अंक जोड़ सकते हैं क्योंकि 5 से ऊपर है इसलिए। अब 196 को 17 से गुना कर दीजिए, 196 को 17 से, 7 छक 42, 9 सत्ते 63, 4 67,
7 6 13, 6 9 1 2 7 6 13, 12 1 13, 2 1 3 और दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा 333.2। अब इसमें से घटाएंगे 410.67 में से 333.20, ये 7 4 10, इस पे चलेंगे 10 में से 6 गया 7, ये भी 10 में से 7 3 गया 7, ये 31, यानी कितना हो गया 77.47 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला। अब हमारे पास 6 समान डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे 6 डिजाइन मेज पोश का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे 6 गुने एक मेज पोश का क्षेत्रफल निकला 77.47, लिखेंगे 77.47 से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 6 मेज पोश यानी 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 6 मेज पोश का क्षेत्रफल। 1 डिजाइन 2 डिजाइन 3 डिजाइन 4 डिजाइन 5 1 6 डिजाइन पोश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, अब गुना करेंगे 7 6 42, 6 चौक 24, 4 28, 7 6 42, 2 44, 7 6 42, 4 46 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका खर्च यानी लागत कहता है ज्ञात करने। लागत कहता है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास डिजाइन का क्षेत्रफल हो गया इतना और 1 सेंटीमीटर का खर्च कहता है, लिखेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर का लागत मूल्य, तो 0.35 रुपया, इसलिए 4 6 4.82 सेंटीमीटर का लागत मूल्य कितना होगा, तो इसको हम गुना कर देंगे 4 6 4.82 को 0.35 गुना कर देते हैं। इसको 35 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 40 1 41, 4 5 20, 4 24, 6 5 30, 2 32, 4 5 20, 3 23। अब 3 दूनी 6, 8 3 24, 4 3 12 14, 6 3 18 1 19, 4 3 12 1 13 हाथ 0 7 8 6 9 3 12, 3 2 5 1 6, ये 1। अब दशमलव देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद होता है 1 2 3 4 यहाँ होगा, यानी हो जाएगा 162.6870 रुपया। इसको हम लिखेंगे 162.68 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। यानी 6 डिजाइन बनाने में लागत मूल्य हो जाएगा 162 रुपया 68 पैसा। अब 14 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित में। देखिए ऑप्शन में दिया है p बटे 180 गुने 2 पाई r, बी में दिया है p बटे 180 2 पाई r स्क्वायर,
सी में दिया है P/360 2πr और डी में दिया है P/720 गुने 2πr²। देखिए तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुने πr²। देखिए r², यहाँ पर त्रिज्या बड़ा R लिया है इसलिए बड़ा R लिख दिए। थीटा के जगह पर कहता है P, तो थीटा के जगह पर P लिखेंगे 360 गुने πr²। देखिए हमारे ऑप्शन, चारों ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है P/180 गुने 2πr। देखिए सबसे पहले तो 180 नहीं होगा बट्टे में, और दूसरी बात ये जो है 2πr ये परिधि का सूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 P/180 गुने πr², ये तो 360 डिग्री होता है लेकिन लिखा है 180 डिग्री, ये भी ठीक है और ऊपर वाला भी ठीक है यानी P डिग्री, लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री है, ये कम हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। सी में चलते हैं, कहता है P/360 डिग्री गुने 2πr। देखिए ये परिधि का सूत्र है, क्षेत्रफल का नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर r² रहता, 2 नहीं रहता तो हो सकता। अब ऑप्शन बचा हमारे पास 4 नंबर। ऑप्शन 3 गलती होगा तो चौथा ऑटोमेटिक सही ही होगा। तो इसमें लिखा है P/720 गुने 2πr²। तो हमारा सूत्र होता है πr² और यहाँ पर होता है 360 डिग्री, लेकिन 360 को 720 लिखा है और यहाँ पर क्या है 2 बढ़ा दिया है, 2 का गुणज बढ़ा दिया है। तो हम इसी को क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर और नीचे। देखिए P बट्टे इससे इसको गुना करेंगे तो 0 1 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 गुने इससे ये कर दिए। और यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ लिखेंगे 2 ही कान 2 πr²। देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में हमारा ये आंसर है, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया, ऑप्शन डी।